ठीक है। मार्जिन और पैडिंग के अंदर मैं एक आपको और डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं, जो आपको मे भी काम में आ सकता है। ठीक है, देखिए मान लो आपने जो है ये 500 पिक्सल का एक इस तरह से बॉक्स बनाया। ठीक है, मान लो आपने एक बॉक्स बनाया है, इसका साइज जो है अपने विड्थ जो है वो 700 पिक्सल तक का, समथिंग 700 पिक्सल, और हाइट जो है वो समथिंग 500 पिक्सल आपने जो है रखा। हाइट इक्वल टू 500 आपने रखा पिक्सल। ठीक है, अब इस 700 विड्थ वाले बॉक्स में आप सेम तीन बॉक्स जो है इस तरह से बना दें। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तीन बॉक्स इसके अंदर आप बना रहे हो, मान लो सेम ड्यू आपने इसके अंदर बना लिए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2 and 3। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, अगर इस कंटेंट में गैप देने के लिए पैडिंग अगर यूज करते हो ना, तो ये जो कंटेनर है इसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि पैडिंग जो है इस बॉर्डर के अंदर जो है वो यूज होगी। आप कितना भी पैडिंग दो, इसके अंदर जो है वो स्पेस लेगा, ना कि आपके बॉर्डर के आउटसाइड। लेकिन अगर आप मार्जिन अगर इसे देते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर मार्जिन आप देते हो तो ये जो बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स आपने तीन डिस्ट्रीब्यूट किए, 700 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका हम लोग 800 फीट जो है 800 कंसिडर कर लेते हैं, 7 की जगह पे 8 कर देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, 800 को अगर आपको तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 700 को तीन जगह के, ये डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। जो कंटेनर है बाहर वाला जो बॉक्स है, वो मान लो आपका है 900 पिक्सल का, और आपने क्या किया उसके अंदर 300 पिक्सल की ये तीन बॉक्स ले लिए। 300 पिक्सल की ये तीन बॉक्स ले लिए, तो बराबर आपका जो कंटेनर है, जो बड़ा बॉक्स है आउटसाइड वाला, वो डिवाइड हो गया बराबर, तीन बॉक्स बन गए। अब यहाँ पे अगर आप पैडिंग यूज करते हो तो आपके कंटेनर पे कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर मार्जिन यूज करते हो तो आपके जो बॉक्सेस है ये आउटसाइड चले जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मार्जिन जो है वो आपके बॉक्स के आउटसाइड वर्क करती है, बॉर्डर के आउटसाइड वर्क करती है। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये बॉक्स थोड़े से स्पेस ले लेंगे, और ये 300 300 300 इस तरह से 900 में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, लेकिन ये बिकॉज ऑफ आपने मार्जिन यूज किया है, तो ये स्पेसिंग भी उसके अंदर कैलकुलेट होगी। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे स्पेसिंग यूज किया है 500, 50 पिक्सल का, मान लो आपने मार्जिन अगर यूज किया है 50 पिक्सल का, तो ये 50 पिक्सल और ये वाला 50 पिक्सल और लास्ट में 50 पिक्सल, जैसे आपने लेफ्ट अगर यूज किया हो या ऑल साइड यूज किया हो, लेफ्ट करेंगे हम ऑनली या राइट करेंगे, राइट मार्जिन यूज किया आपने हर बॉक्स के लिए, ये 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल, और इसके राइट में भी यहाँ पे 50 पिक्सल। तो आपको आपके जो कंटेनर है आपका ग्रीन कलर का, उसमें से 50 50 50 150 पिक्सल जो है, या तो आपके कंटेनर को बढ़ाना पड़ेगा, इसे आपको 150 पिक्सल करना पड़ेगा, या तो फिर आपका जो कंटेंट है इसे 300 की जगह पे यहाँ पे 50 पिक्सल कम लेना पड़ेगा, तो वो 900 वाले आपके कंटेनर में सही से बैठ जाएगी। समझ रहे हो आप? एक एक वन मोर डिस्टेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। मार्जिन जो है ये यहाँ पे वर्क करेगा। ये आप लेआउट जब सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, जब आप लेआउट सीखोगे तो सिंपल ये समझना है आपको कि मार्जिन इफेक्ट करता है आपके कंटेनर के ऊपर, जब आप अगर मार्जिन लेते हो। पैडिंग जो है कंटेनर पे इफेक्ट नहीं करता है, वो इनसाइड ऑफ दिस बॉक्स जो है वो बढ़ेगा, आउटसाइड नहीं बढ़ेगा, दैट्स वाई। ठीक है, अगर समझ में आए तो प्रॉब्लम, आप क्लियर है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है लेआउट में सीख जाओगे। तो अभी ये एक एग्जांपल आपको मैंने दिखाया है सिंपली, कि किस तरह से हम लोग मार्जिन और पैडिंग के साथ हमारा कुछ काम जो है वो इजी कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन। तो सिंपली क्या आप लोगों को मार्जिन क्लियर है, किस तरह से चारों साइड से आप मार्जिन दे सकते हो और पैडिंग दे सकते हो? क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। अब हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसी ड्यू के साथ। अब इस ड्यू को आपको एक रेड कलर की बॉर्डर सिंपली दिखाई दे रही होगी, अगर नहीं दिखाई देती है तो मैं आपको थोड़ा सा साइज जो है बॉर्डर का बढ़ा के दिखा देता हूँ। सीएसएस में चलते हैं, बॉर्डर हमने ले रखा है, साइज जो है मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल की जगह पे करना है 10 पिक्सल। अब आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है।
यस सर। हाँ, इस ड्यू को भी मैं मार्जिन यस यूज करता हूँ थोड़ा सा, पिक्सल तो वो थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पैडिंग क्लियर है, मार्जिन क्लियर है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे बॉर्डर के बारे में। ठीक है, बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको यूज करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा है, सिंपली बॉर्डर में तीन चीजें हमें देना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, कि आपका बॉर्डर का साइज क्या होगा, आपका बॉर्डर का टाइप क्या होगा, और आपके बॉर्डर का कलर क्या होगा। अगर इसमें से कोई एक चीज आप कलर नहीं देते हो तो वो डिफॉल्ट कलर ले लेगा, ब्लैक। ठीक है, अगर आप टाइप नहीं देते हो तो वो बॉर्डर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, या फिर आप उसका साइज नहीं लेते हो तो वो ऑर्डर होगी ही नहीं, इस तरह से दिखाई नहीं। तो ये दो चीजें जो है, कलर नहीं लिया चलेगा, लेकिन आपको आपके बॉर्डर का टाइप लेना पड़ेगा 100%। और आपको मतलब 100% मतलब लेना ही होगा, मस्ट है। और साइज लेना पड़ेगा। ये दो चीजें क्लियर है आपको? बॉर्डर में आपको दो चीजें देना जरूरी है, एक तो यस उसका साइज और दूसरा जो है उसका टाइप क्या होगा, वो टाइप। ठीक है, अब आप जो है बॉर्डर के अंदर इसके लिए सेपरेट सेपरेट आपको प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे कि बॉर्डर के लिए आपको पहला, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, स्टाइल। ठीक है, तो ये स्टाइल आपको यहाँ पे, या बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में क्या हो सकता है? बॉर्डर विड्थ में आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना पिक्सल आपका बॉर्डर रहेगा। बॉर्डर का जो विड्थ है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने 20 पिक्सल कर दिया, थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा। ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो बॉर्डर विड्थ सेम काम करती है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाई दे बॉर्डर इसलिए किया था। ठीक है, तो देखिए बॉर्डर विड्थ, आप समझ रहे हो कि आपको बॉर्डर का साइज क्या होगा, विड्थ क्या होगा, वो डिसाइड करेगा बॉर्डर विड्थ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओनली 1 पिक्सल, तो एकदम लाइन ही आपको दिखाई देगी। क्लियर है बॉर्डर विड्थ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट जो है आपका बॉर्डर विड्थ के बाद है जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आप देख रहे हो सॉलिड दे रखा है। अब ये डिसाइड करता है कि आपके बॉर्डर का जो है स्टाइल क्या टाइप का रहेगा। सॉलिड जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्या इसमें कुछ और भी वैल्यूज हमें मिलेगी? ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर आपको और भी वैल्यूज मिलेगी, जो कि जैसे आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। इस सॉलिड तो आप देख रहे हो, सॉलिड मतलब पूरा जो है डार्क लाइन रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आप डैश्ड वाला भी आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप डैश करते हो तो आपकी बॉर्डर जो इस तरह से डैश में जो है डिवाइड हो जाएगी। डैश 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 करके इस तरह से आपकी बॉर्डर बनेगी। उसके अलावा आपके पास एक और है डॉटेड, तो ये क्या करेगी, आपको डॉटेड बॉर्डर जो है इस तरह से दे देगी। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में काफी सारी आपको वैल्यू मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है लाइक डबल वाला भी बॉर्डर मिलेगा, दो लाइन जो है उसके अंदर आपकी बॉर्डर को रहेगी इस तरह से। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है, सॉरी वैल्यू इसके अंदर और भी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपको अगर ग्रूव वाला जो है, ग्रूव में क्या होगा, ओके ठीक है, इसे कलर दे दूं मैं बॉर्डर को तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या करता है, 3D टाइप का आपको व्यू दिखाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर, ये भी आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर बॉर्डर को कोई कलर देना है, ठीक है, तो आप दे सकते हो यूजिंग बॉर्डर कलर। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाई देगा सिंपली कि कुछ 3D टाइप दिख रहा है आपको, आपका बॉर्डर थोड़ा सा यस सर। आउटसाइड यस सर। निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रूव टाइप का बॉर्डर। ठीक है, इसमें आपको दो तीन टाइप मिलेंगे। देखिए आपको चेंजेस इसमें थोड़े थोड़े मार्क करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो चेंजेस है वो आपको इसके अंदर सिंपली मार्क करने हैं, आपको सिर्फ बॉर्डर की तरफ ध्यान देना है अभी के लिए। ठीक है, तो अब ये हो गया ग्रुप। ठीक है, ग्रुप की तरह ही आपके पास एक और मिलेगा, दैट इज ग्रुप डबल हो गया सॉलिड। ये देखिए रिग्ड, रिग्ड भी जो है वो आपको इसी की तरह काम करेगा, लेकिन क्या चेंजेस है दोनों में देखिए। ये है ग्रुप, यहाँ पे देखिए डार्क पार्ट जो है वो आउटसाइड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और रिग में यस सर। जो है देखिए डार्क पार्ट आपको इनसाइड दिखाई देगा।
समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये चेंजेस जो है आपको बॉर्डर में सिंपली दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग जो है बॉर्डर आप दे सकते हो, जो भी बॉर्डर आप देना चाहो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम लोग देखते हैं, इसके अंदर स्टाइल हमें मिलती है क्या बॉर्डर के अंदर। ठीक है, ग्रू हो गया, रिग्ड हो गया, डैश्ड हो गया, सॉलिड हो गया, डबल हो गया, और ठीक है, अभी के लिए काफी है। सॉलिड तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है कुछ बॉर्डर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो स्टाइल पर अभी आपको क्लियर है? स्टाइल आपको क्लियर होनी चाहिए, बॉर्डर विड्थ क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब तीनों में कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं सर। नहीं सर। ओके, ठीक है। नो सर। ठीक है, अब अगली जो हमें प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें बॉर्डर के बारे में जो है वो रहेगी रेडियस। ठीक है, आपके हम लोग देखते हैं पीडीएफ में कोई और अगर प्रॉपर्टी है तो। कहाँ पे? ये रहा। बॉर्डर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा किया? बॉर्डर विड्थ हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर कलर हो गया। अब जो है फाइनल प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस क्या काम करता है? तो बॉर्डर रेडियस काम करता है आपके जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो कोने हैं आपके बॉर्डर के सिंपली, वो उसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल सेव कर देते हैं, या बॉर्डर रेडियस पिक्सल। 1 मिनट करना पड़ेगा, बहुत सही है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस का काम होता है कि आपके जो बॉर्डर के कोने हैं वो कितने सॉफ्ट होने चाहिए। देखिए, मैं 0 पिक्सल दे दूं तो एकदम आपको नुकीले दिखेंगे, और अगर आप उसमें थोड़ा भी पिक्सल बढ़ा देते हो तो वो थोड़ा सा राउंडेड, मतलब आपकी बॉर्डर कितनी राउंडेड होनी चाहिए, वो सिंपली जो है बॉर्डर रेडियस डिसाइड करता है। और ये आपको कई जगहों पे काम में भी आता है, जैसे कि अरे परसेंटेज में भी आप दे सकते हो। ठीक है, परसेंटेज में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इसका राउंड बनाना है, तब भी ये काम में आता है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50% सेव कर देता हूँ। देखिए, इसका एक ओवल मैं सिंपली बना सकता हूँ मेरे बॉर्डर का यूज करके। ये चीज भी आप डिजाइन में यूज कर सकते हो, लेकिन इसका ओरिजिनल काम होता है कि आपका बॉर्डर जो है वो कितना राउंडेड होना चाहिए। क्लियर है आपको बॉर्डर रेडियस? यस यस सर। सर। अब यही जो आपको चार प्रॉपर्टी दिख रही है, इसके अंदर आपकी 4x4 प्रॉपर्टी बनेगी। जैसे कि बॉर्डर विड्थ जो है वो अलग अलग आप यूज कर सकते हो। जैसे कि बॉर्डर विड्थ में आप देख, यहाँ पे आपको दिखाई देगी प्रॉपर्टीज। बॉर्डर, ठीक है, विड्थ। देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रही होगी, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, राइट विड्थ। ठीक है, और बॉर्डर बॉटम विड्थ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप चारों में से अलग अलग अगर आप चाहो, जैसे कि मैं बॉर्डर जो है वो लेफ्ट वाली ही पर्टिकुलर विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, लेफ्ट, तो मैं करूंगा बॉर्डर लेफ्ट विड्थ और इसे करूंगा 50 पिक्सल। तो देखिए, आपकी लेफ्ट साइड वाली बॉर्डर सिर्फ बढ़ेगी। दिख रही है आपको आउटपुट में? यस सर। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि ओनली राइट साइड वाली बढ़ानी है तो राइट साइड, या मैं चाहूँ लेफ्ट और राइट, तो मुझे यहाँ पे एक नीचे लेना पड़ेगा, लेफ्ट। ठीक है, बॉर्डर, जो वर्किंग पीपल है वो अगर उनका टाइम हुआ है तो आपको मुझे बीच में टोक देना है। ठीक है, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, अब मेरा लेफ्ट और राइट वाला जो है वो दोनों, जैसे यहाँ पे राइट की जगह कर देता हूँ मैं लेफ्ट,
तो दोनों साइड की बॉर्डर जो है वो इस तरह से बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से आप टॉप और लेफ्ट, और ये नहीं कि आपको सेम ही लेना है, इसका जो वैल्यू है वो आप अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? बॉर्डर विड्थ। अब इसका जो है बॉर्डर विड्थ में आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला 10 पिक्सल और 40 पिक्सल अगर मैं कर दूं तो क्या करेगा ये, 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम पहली वैल्यू, और 40 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट दूसरी वैल्यू। यहीं पे अगर हम लोग 4 वैल्यू यूज करते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल एंड 20 पिक्सल ऑल्सो, इस तरह से, तो ये सेम जो है क्लॉकवाइज काम करेगा। पहली वैल्यू टॉप में रहेगी 10 पिक्सल, दूसरी वैल्यू राइट में रहेगी 40 पिक्सल, 30 पिक्सल बॉटम में और 20 पिक्सल लेफ्ट में, इस तरह से। क्लियर है? बॉर्डर विड्थ Yes, sir. सेम Yes, सेम sir. यू कैन डू द प्रैक्टिस विथ बॉर्डर स्टाइल ऑल्सो। बॉर्डर स्टाइल भी आप जो है, जैसे कि बॉर्डर स्टाइल में ले लेता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ठीक है। उसी तरह से आपको लेफ्ट राइट सब मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट जो है वो डॉटेड रखना चाहता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपली लेफ्ट वाला मेरा जो स्टाइल है वो डॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप लेफ्ट राइट सब चीजें यूज कर सकते हो, चारों ओर से आप कर सकते हो, इवन आप इसे शॉर्ट हैंड भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, बस लेफ्ट की जगह पे राइट देना है। और आपको क्या करना है, आप अगर शॉर्ट हैंड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे डॉटेड करता हूँ और सॉलिड कर देता हूँ, तो क्या होगा, लेफ्ट टॉप एंड बॉटम जो है वो डॉटेड रहेगा, सेम वैल्यू, और लेफ्ट एंड राइट जो है वो सॉलिड रहेगा। और आपको अगर मल्टीपल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैश एंड, इस तरह से चारों साइड से 4 अलग अलग तरह की बॉर्डर आप दे सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. सेम Yes. प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस कलर के साथ, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर टॉप कलर एंड बॉर्डर बॉटम कलर, इस तरह से। या फिर एक ही बॉर्डर कलर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर आप चारों साइड की जो है वो बॉर्डर जो है दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू और ऑरेंज। क्लियर? और Yes, sir. सेम आप बॉर्डर रेडियस के साथ भी कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस के साथ देखिए आपको दिखाई देगा, बॉर्डर रेडियस आपको दिखाई देगा एंड टू एंड लेफ्ट राइट, ठीक है। अब ये एंड टू एंड का मतलब क्या है कि आपको बॉर्डर एंड टू एंड रेडियस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आपको लेफ्ट राइट यूज करना है, सिंपल चारों ओर से आपको बॉर्डर का जो है रेडियस आपको मिलेगा। जैसे कि आप करोगे बॉर्डर लेफ्ट टॉप, जो भी रेडियस आपको करना है लेफ्ट रेडियस, ठीक है, लेफ्ट टॉप। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, लेफ्ट राइट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे कि अगर मान लो, एक मिनट इसे थोड़ा समय ना आपको समझ में जैसा कर देता हूँ। हम लोग एक ही टाइप की बॉर्डर ले लेते हैं, जैसे कि ब्लू वाली बॉर्डर ले लेंगे, और इसका साइज भी जो है हम लोग 10 पिक्सल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये है हमारी बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर का रेडियस हमें चेंज करना है, जैसे मान लो मुझे बॉर्डर रेडियस जो सिर्फ एक ही, जो मेरा ये वाला बॉर्डर रेडियस जो है, अब रेडियस है मतलब ये इसके कोने पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको रेडियस एक ही चेंज करना हो इनमें से, जैसे कि मुझे ये वाला रेडियस चेंज करना है, तो ये कौन सी साइड में है बताइए मुझे, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, टॉप साइड में, कौन सी साइड में है बताइए। ये वाला जो कोना है मेरा, Top Left, left. top. टॉप लेफ्ट है, करेक्ट। तो आपको ये, इसे हम लोग परफेक्टली टॉप भी नहीं बोल सकते, परफेक्टली लेफ्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग हाँ ये बोल सकते हैं कि ये टॉप लेफ्ट है, क्योंकि ये कोना, ये दोनों चीजें मिलके बन जाएगा। तो आपको ये इस तरह से वैल्यू देना है, जैसे कि बॉर्डर रेडियस आपको दिखाई देगा यहाँ पे टॉप लेफ्ट। तो अब ये जो है टॉप लेफ्ट वाला है, ठीक है। अब इसे मैं अगर 50 पिक्सल कर दूं सिंपली, या कोई भी वैल्यू अगर आप बढ़ा दो, तो देखिए अब ये जो है चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको ये वाला करना है, तो ये क्या वैल्यू रहेगी बताइए, Top टॉप right. राइट रहेगी, ठीक है। और ये क्या रहेगी, बॉटम Bottom left. राइट एंड बॉटम लेफ्ट। क्लियर? इस तरह से आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि बॉर्डर
देखिए बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है, 50 पिक्सल कर दे, इस तरह से अलग अलग आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये डिजाइनिंग में भी आपको काम में आता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। तो इन दिस वे यू कैन इजीली डिजाइन योर रेडियस। ठीक है, और यही शॉर्ट हैंड में भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली बॉर्डर रेडियस अगर आपने ले लिया, ओनली बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, तो पहली वैल्यू जो है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल। अगर एक ही वैल्यू है तो चारों तरफ से काम करेगी, या मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ इसे सिर्फ। ठीक है, और अगर दो वैल्यू यूज करता हूँ, अब मैं कर देता हूँ दूसरी वैल्यू 50 पिक्सल, तो कैसे काम करेगी देखिए। पहली जो वैल्यू है वो काम करेगी आपका जो टॉप लेफ्ट है वहां पे, और जो बॉटम राइट है वहां, देखिए यहाँ पे जो काम करेगी वो कैसे करेगी, इस तरह से क्रॉस क्रॉस की तरह काम करेगी, दो वैल्यू। ठीक है, जैसे पहली काम कैसी करती थी, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ऐसी करती थी। कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो, जैसे कलर देखिए, अगर दो ही कलर लेते हैं आप, तो टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, जैसे ये दो ही कलर लिया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, पहली वैल्यू टॉप बॉटम, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट। लेकिन रेडियस में थोड़ा चेंज है। ठीक है, रेडियस में क्या करेगा ये, रेडियस में पहली जो वैल्यू रहेगी वो इस तरह से क्रॉस, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्रॉस करेगी और यहाँ पे क्रॉस करेगी। समझ रहे हो आप? क्लियर है आपको? दो वैल्यू अगर रेडियस में लेते हो, और अगर यस चार सर। वैल्यू ले लेते हो तो चार वैल्यू सेम वर्क करेगी आपकी, 5 पिक्सल, 7 पिक्सल। तो ये आपकी जैसे है ना क्लॉकवाइज, यहाँ से स्टार्ट करेगी। ठीक है, 10 पिक्सल, 50 पिक्सल, उसके बाद यहाँ पे 5 पिक्सल और 7 पिक्सल। ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज काम करेगी अगर चार वैल्यू लेते हो। अगर दो लेते हो तो क्रॉस में काम करेगी, जैसे कि यहाँ से ऐसे क्रॉस बन जाएगा। क्लियर? यस सर। यस तो सर। यस इन दिस वे हमारी जो है पूरी बॉर्डर की जो है प्रॉपर्टीज एंड होती है यहाँ। बताइए, आपको किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, अगर आपको पैडिंग, मार्जिन या बॉर्डर, तीनों में, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब ये यस सर। मैक्स मीन जो विड्थ और हाइट है, ये जो है यूनिट में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना हाइट होना चाहिए, उससे उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा बढ़ सकता है, इस तरह से। तो वो हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स मॉडल की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हो।